अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछली जब 30 तारीख थी तो उस वक्त हमें प्रोग्राम करना था फ़ीडबैक्स और कमेंट्स के हवाले से, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो जहन में नहीं आया। लेकिन फिर जब मुझे याद आया तो उस वक्त 4-5 दिन गुजर चुके थे। तो इस दफ़ा ये उस जो हमारी पिछले 1 साल सवा साल से रूटीन चलती आ रही है कि महीने का आखिरी प्रोग्राम फ़ीडबैक और कमेंट्स के हवाले से होता है, तो आज का भी वही है। और उसमें नेचुरली जो हमारे प्रोग्राम पे आके अच्छी या बुरी बात कही गई होती है वो भी उसका हिस्सा होती है, और बाज़ हमें ज़ाती तौर पर टेलीफोनिकली रब्ता करके या हमारे साथ वैसे जो वास्ता रखने वाले अहबाब हैं उनका ज़िक्र खैर भी होगा, उनकी बातचीत भी होगी। इसके अलावा बाज़ सूरतों में ये भी होता है कि आपने प्रोग्राम सारा जो है वो तरतीब दिया होता है उसके हिसाब से फ़ीडबैक्स और कमेंट्स के हवाले से, लेकिन कोई ताज़ा सिचुएशन भी ऐसी, कोई ताज़ा ख़बर ऐसी आ जाती है। जैसे आज भी फैसलाबाद के करीब चक 84 गाफ बे में पुलिस ने अहमदिया मस्जिदों को वेंडलाइज़ किया, मस्जिद पे गए और उनके मीनार तोड़े और वो सारा वहाँ पर आइन का निफाज किया। तो प्रेस सेक्शन में भी जमात अहमदिया की ऑफिशियली जो ट्वीट्स थी वहाँ से भी हमने देखा, और बाकी लोग भी उस पर बात कर रहे थे। अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें हो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि कई 100 कमेंट्स में से एक साहब थे जिन्होंने आके तो सलीमुद्दीन साहब की ट्वीट के ऊपर जवाबन ये कहा हुआ था कि एक्सीलेंट जॉब डन, कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अब ये जो इसको बहुत अच्छा काम कहने वाले हैं, ये पोस्ट ज़िया और पोस्ट भुट्टो सिचुएशन थी जो जिसमें यकतरफ़ा तौर पर गला घूंटा गया था, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट नहीं हो रही थी, और आइंदा के लिए भी ये फ़र्ज़ कर लिया गया था कि सऊदीया जो कि हमारे साथ है और हम दुनिया की बड़ी वो प्रोफेशनल फ़ौज हैं और हम एटम बम भी बना लिए हैं, तो इसके बाद हम जो मर्ज़ी करें। लेकिन मिस कैलकुलेशन करते वक्त ये बहुत से फैक्टर्स थे जो उन्होंने कैलकुलेट नहीं किए हुए थे, किसी ने भी नहीं किए। एक ये कि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के अलावा जब बात हो तो आप कहीं पे वो जुमला पढ़ें कि आप कुछ वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुमकिन नहीं होता। बड़ी वाह वाह होती है कि जी बड़ा किसी दानिश्वर का कॉल है, तो भाई वो दानिश्वर का कॉल हमारे केस में आते आते क्यों झूठा हो जाएगा, वहाँ क्यों गलत हो जाएगा। जिन आमतुन्नास को नहीं पता और जो नस्लें तैयार ही इसके बाद हुई हैं, पैदा ही उसके बाद होके तो अब वो 40 साल प्लस के हो चुके हैं, उनके लिए बहुत तरतीब में ला के चीज़ों को देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक सवाल है वो ये है कि अगर अहमदी ख़त्म नबूवत के मुनकर थे और कौमी असम्बली में ख़त्म नबूवत इशू की बुनियाद पर अहमदियों को दायरा इस्लाम से ख़ारिज करार दिया गया था, तो कितने लोगों को इस बात का पता है कि वो जो 15 या 13 दिन या कई घंटे जो वहाँ पे कार्रवाई हुई असम्बली में, जो सारी रिकॉर्ड में है, उसमें एक दफ़ा भी ख़त्म नबूवत के इशू के ऊपर बात नहीं की गई। एक दफ़ा भी ख़त्म नबूवत के इशू को टच ही नहीं किया गया। और अब आप यानी ये जो अब 40+ के हैं, जो अब कह रहे हैं कि मीनारे तोड़ के तो पुलिस ने बहुत ग्रेट एक्सीलेंट जॉब की है, उनको क्या पता कि तरतीब ये थी कि ख़त्म नबूवत के नाम पर जो मूवमेंट चली थी, जिसने पहले भी फसादात किए थे 53 ऑनवर्ड, फिर उसके बाद अहरार और ख़त्म नबूवत के गठजोड़ के साथ
74 की तहरीक चली थी। मकसद तो बेसिकली ये था कि अहमदियों को तह तेग करना, उनको मिलियामेट करना, उनका कला कमा करना। और 84 तक आते आते तो जनरल ज़ियाउल हक सिटिंग प्रेसिडेंट और सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिशियल कैपेसिटी में की गई एक तकरीर के अल्फाज, जिसको अगले दिन सब अखबारों ने सुपर लीड्स की सूरत में रिपोर्ट किया था, वो ये थी कि कादियानियत एक कैंसर है और मैंने इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने का तहैया कर रखा है। फिर उसके बाद ये जो बाद के ये जो सियासी चेले चांटे होते हैं, ये फजलुर रहमान और मुफ्ती महमूद और फिर आजकल का ताहिर अशरफी और ये सारे तो एक्स्ट्राज हैं। वो फिल्मों में होता है ना, कोई 400-500 एक्स्ट्रे जो हैं वो हायर कर लिए जाते हैं, और कुछ जो हैं वो स्टंटमैन होते हैं, उनकी जॉब भी वो होती है। बाकी असल तो हीरो हीरोइन जो हैं वो तो कोई और होते हैं कहानी के। और मेजर किरदार जो ले के बात को आगे चल रहे थे, वो अब आपके पास पाकिस्तान में आइन साज असेंबली और आइनी तौर पर मुंतखब सबसे ज़्यादा हरदिल अजीज़ और पॉपुलर और पावरफुल सियासी सरबराह यानी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और हर चीज़ को एक साइड पे रख के, बल्कि जूते की नोक पे रख के आइन को, और फिर जो टेक ओवर करने वाला प्रेसिडेंट ज़िया, इन तीन जो मेजर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी और हैं, उससे बड़े कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेंगे। लेकिन उस असेंबली के बाद आपको दोबारा किसी माकूल पार्लियामेंट का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। उस वज़ीर आज़म की फांसी के बाद आपको ऐसे वज़ीर आज़म जिनकी एक इंटरनेशनल वर्थ या जिनकी कोई कहीं जाए तो कोई बात सुन ले, या वो बकौल पंजाबी के जिन्होंने करो दूजी बारी सालन लब पवे, उस तरह का वज़ीर आज़म भी फिर दोबारा आपको सिलेक्ट नहीं कर सके। आप ना इलेक्ट कर सकें ना सिलेक्ट कर सकें। और फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो सिटिंग प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंसी जो है वो ममनून हुसैन मरहूम तक के लेवल तक गई, रफ़ीक तारड़ से होती हुई। और आपकी जो आर्मी चीफ्स हैं उनके ऊपर जिसका जब जी चाहा उसने ज़ुबान दराजियाँ की। जनरल रहील के बाद भी जनरल बाजवा ने जब टेक ओवर किया था तो किस तरह मतलब सिटिंग सेनेटर जो था नून लीग का, मौलवी वहाँ का जमात इस्लामी का, उसने जो मुंह में आया कहा, फिर मिलादें करवानी पड़ी। और अब तो खैर बात ही ये हो चुकी है कि किसी एक दिन का आप अखबार या मीडिया या सोशल मीडिया उठा लें, सहाफ़ी हैं तो वो कह रहे हैं हम महफूज नहीं हैं इस मुल्क में। जो ब्यूरोक्रेसी है उससे ज़्यादा बददिल ब्यूरोक्रेसी दुनिया में आपको कभी नज़र नहीं आएगी। सब डंग टपाऊ अप्रोच के ऊपर बैठे हुए हैं। और जो आपके पास वो जो इंतहाई प्रोफेशनल फ़ौज थी, वो अपने मोरल को मेंटेन करने के लिए उनको आपके सामने ही है कि वो हज़ार के नोट बांट के तो वो टेररिस्टों के साथ गुफ्तगू करती है। वो जॉन एलिया ने जो कहा था कि अब सभी को सभी से ख़तरा है, उनके पास तो अब चॉइस ही नहीं है कि केड़ा साडा सक्या केड़ा साडा मतरेया, जो आ जाए, जिनको खड़ा किया, जिनको आगे। अब मकासद है ना कोई, वो सरहदों वाला मकसद अब कोई नहीं रहा। नज़रियाती सरहद का हिफाजत, फिर जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत। अब जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर अब दीवारें चुन चुन के भी आपको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तो मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे, ये है सिचुएशन इस वक्त जहाँ पे जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। उस सिचुएशन के ऊपर बैठते हुए आपको हर हफ्ते एक तमाशा लगाने की क्यों शौक़ चुराता है, मुझे ये समझ नहीं आती। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि आपको बिल्कुल तफसील से पता है कि आपने जो आइन साजियाँ कर रखी हैं, जो परसिक्यूशन करने के लिए अहमदियों की आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल टारगेटेड परसिक्यूशन करने के लिए और उनके ज़िंदा रहने के और उनके
इंसान के होने के नाते नॉर्मल सिटीज़न राइट्स को जवाब देने के लिए जो आपने खिलवाड़ किए हुए हैं आइन के, वो सारी तरमीम वो आइन की बुनियादी शिक्कों, बुनियादी आर्टिकल्स के वो मुतसादिम है। अब आर्टिकल अगर बचे ना तो तरमीमें किस शुमार कतार में आती हैं? तरमीमें शाखें हैं, जड़ और तना जो है जिसके ऊपर वो सारा दरख्त खड़ा है वो तो उसके आर्टिकल्स हैं आइन के। और आप आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसके मुनाफी हरकतें कर चुके हैं और सियासी और शॉर्ट लिव्ड गेन्स की खातिर आपने की थी। जब आपने वो कर लिया उसके बाद, और ये वैसे थी भी आपकी आखिरी छलांग, जुलूस निकल गए, 53 गुजर गया, 74 गुजर गया, ये सारी प्लानिंग्स तक हो चुकी थी कि इनको खिलाफत का निज़ाम जमात अहमदिया में जो कायम है उसको हमने किस तरह डिसमेंटल करना है। और हिजरत ज़ाहिर है उस बुनियादी साजिश जो थी आइनी और कानूनी और मुल्की और रियासती सतह पर, जिसको मॉनिटर करने और जिसको बल्कि इम्प्लीमेंट करने के लिए सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग प्रेसिडेंट जो था, बल्कि जिसके एक ही शख्स में जो 2 ओहदे थे, वो खुद उसका इम्प्लीमेंटर था। उसकी बुनियाद, उसके रद्द-ए-अमल या उसके काउंटर के तौर पर वो हिजरत नागुज़ीर हुई थी पाकिस्तान से। ये सारा कुछ करने के बाद अभी तक, जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि आप खुदा ताला अगर मिर्ज़ा साहब की बासत को झूठी बासत समझता है और मुफ्तरी समझता है, और खुदा के नज़दीक भी वो झूठे और मुफ्तरी हैं, तो फ़िअली शहादत तो आपके सामने ऐसी आ नहीं सकी। और आपको जो इक़दाम करना पड़ता है वो कुफ़ार मक्का से उसकी रिजेम्बलेंस होती है। ये इस तरह का जुमला कस के अपनी तरफ से इस तरह की ट्वीट करके तो आप ये समझते फिरते हैं कि आप इस्लाम या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। आपको ना शऊर और पाकिस्तान की वतनीयत का, और पाकिस्तान में या दुनिया में वतनीयत और शहरियत होती क्या है, आपको उसका शऊर ही नहीं है, आपको उसका पता ही नहीं है। और इस्लाम क्या होता है और इस्लाम कहाँ कहाँ आपको दखल देने की इजाज़त देता है और कहाँ कहाँ आपके सामने बिल्कुल खुदा ताला के अहकामात दीवार बन के खड़े हैं, आप उसमें सर टकरा रहे हैं। वो जो इमाम जमात अहमदिया चौथे मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की एक नज़्म में एक मिसरा था कि मेरी सुनो तो पहाड़ों से सर न टकराओ। वो पहाड़ों की एक मतलब ये भी है कि आप खुदा ताला के फैसलों के साथ टकरा रहे हैं। शख्सियात तो कमज़ोर इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ताला खिलाफत के मनसब पे भी सरफराज करता है, वो बहरहाल हैं तो एक इंसान ही, लेकिन खुदा ताला की तकदीर बहरहाल वो पहाड़ होते हैं जिनसे आप साथ टकरा रहे हैं, मुसलसल टकरा रहे हैं। इन मीनारे तोड़ने पे गुजारिश इतनी सी है कि आपको पता है कि इस्लाम और इस्लाम को सब्सक्राइब करने के लिए जो बुनियाद थी वो तो कलमा तैयबा था। उस पे आपने पूरी कोशिश करके देख ली, अहमदी उससे पीछे नहीं हटे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात था। हज अदर देन पाकिस्तान हर जगह से जाके अहमदी करते हैं। ज़कात और माली कुर्बानी में अहमदियों जैसी मिसाल ही कोई नहीं है आपके पास। नमाज, वो ईद वाले दिन हम नमाज़ पढ़ने गए तो वो उस वक्त मुझसे साहब हो गया कि मैं उसको छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना लेता, क्योंकि उन दिनों कुछ हमारे गैर अहमदी दोस्तों ने भी पाकिस्तान से पूछा, इस तरह की बातें की थी। तो वो एक तकरीबन 9 साल का बच्चा था, वो अजान दे रहा था, ईद से अगले दिन या जुमे वाले दिन की बात है, हाँ लास्ट जुमा। तो वो तो अजान उनकी यानी उनकी जो कैफियती सिंक्रोनाइजेशन है उसमें से वो खुर्ची तो नहीं जा सकी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बानिए इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ अहमदी का है आज, बल्कि अहमदी ये समझते हैं और इस ईमान पे कायम है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब को मानने की वजह से जो इरफान हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसीब हुआ है वो तो आपको नसीब ही नहीं हुआ।
और ख़ाली इरफान के दावों से क्या बनता है, जो डिस्प्ले सोसाइटी में और इंसानी ह्यूमन स्टफ़ से ज़ाहिर होता है, आपका करतूत जो ज़ाहिर होते हैं या आपका जो कैरेक्टर सामने आता है, इंटरेक्ट करते हुए जो लोगों को महसूस होता है, वो भी आपको नसीब नहीं है। मैं सिर्फ ये आरपीओ फैसलाबाद और होम सेक्रेटरी पंजाब या इवन बुज़दार साहब और इस तरह के, या इंक्लूडिंग इमरान खान और वज़ीर दाखिला, मुझे सिर्फ इनके एक गुजारिश करनी है कि पीछे अगर पैटर्न देखें ना 40-50 साल का जो हमने देखा है शौरी तौर पर, होता यह है कि आपकी सारे उन दौरानियों में हरकत वो होती हैं जिनसे ये साबित होता है कि बस अब गए कि अब गए। उसके बाद अहमदी वहीं पे मौजूद रहते हैं, ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद होते हैं बल्कि पहले से जिंदा तर हालत में मौजूद रहते हैं। लेकिन आप अपने पेडेस्टल्स बर्बाद करके और अपनी इंटरनेशनल, नेशनल और इलाकाई और बैनुल अक़वामी हर दो सतह की और हर दो तरह की वर्थ को टोटली बर्बाद करके, तो फिर आप अगली दुश्मनी के और अगली दफ़ा कोई अहमदियों को की बलि चढ़ाने के प्रोजेक्ट पे निकलते हैं। मिलते आपको हर दफ़ा अहमदी हैं। मुझे ज़ाती तौर पर अहले तशय्युअ से कोई ना मतलब अकायद का इख्तलाफ ज़ाहिर है, लेकिन मुझे उनसे वैसे कुछ नहीं, ना नकार है, ना नापसंदीदगी, ना कुछ, बल्कि बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं सारे के सारे। लेकिन मैंने एक आर्टिकल में भी एक दफ़ा लिखा था कि वो चुप करके वो साइन तो उस पर कर देते हैं कि अब हमें किसी का इंतज़ार नहीं है और मैं किसी को आने वाले को मुस्लिम और किसी को नहीं मानता। लेकिन इमाम गायब का अकीदा तो वो रखे हुए हैं और उनके अकायद का हिस्सा है कि इमाम गायब उनके जिस दिन भी ज़ाहिर होंगे उनको मानना फ़र्ज़ होगा और उनकी हैसियत हाईएस्ट ऑर्डर पे होगी। लेकिन जाहिर है वो कहते फ़र्क की पैंदा, जाहिर वो इमाम गायब हुए कोई नहीं, तो करो दस्तखत, फर्स्ट क्लास सिटीज़न रहो। इसके बावजूद उनसे जो वक्तन फ़वक्तन उनके ऊपर जो हमले होते हैं और जो उनकी किरदार कुशी और उनकी बेखकनी करने के लिए और पाकिस्तान को मशरक़ से लेकर मगरब तक और शिमाल से लेकर जनूब तक 100% सुन्नी स्टेट बनाने का जो प्रोजेक्ट है, जिसकी मुख्तलिफ़ शक्लें ज़ाहिर हो रही होती हैं, उसके रास्ते में जब शियों पर हाथ पड़ता है तो वो वापस लेनी पड़ती हैं वो सूरत हाल। वजह क्या है? आप लोगों की बड़ी कैलकुलेटेड गैरत है और बड़ी नंगी बेगैरती है। वहाँ पता है कि वो नेले पे दैला आएगा और आप खुदा ताला आपके लिए वाकई किस्से कहानी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता और दीन और खुदा खौफी आपके नज़दीक सिर्फ अल्फाज हैं, इनके माने कोई नहीं है। वो प्रैक्टिकल थ्रेट जहाँ सामने आती है वहाँ पे आप वापस आ जाते हैं। और ये आरपीओ और ये डीपीओ, इनको इसी फैसलाबाद का किसी भी ज़िले के डीपीओ को जब ये पता चल जाए कि यहाँ पर अगर मौजूद अहमदियों के साथ ये बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाएगा आगे से, मतलब सीधे बंदे ही ना मर जाएं, तो जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का उनको अहमदियों की ताकत की वजह से ख़तरा हो, वहाँ पर वो उनका साथ देते हैं। इसका मतलब है ये कोई आईनी फैसले नहीं हो रहे, ये अपॉर्चुनिज़म की बदतरीन दिनों से पाकिस्तान गुजर रहा है। लेकिन मैं जो बात आज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ वो ये है कि जो अहमदी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ला मज़्ज़िक़िन व सहिक़हुम तस्हीक़ा वाली दुआ, वो जो पारा पारा और पीस डाल और टुकड़े टुकड़े कर दे, उसकी तरफ जो आप लेके जा रहे हैं मुआशरे को, तो पता ये चलेगा कि आप एक सीक्वेंस से मस्जिदों को रोज़ाना, हफ्तावार और टारगेट किलिंग और इंसानी हुकूक और इंसानों के जो ज़िंदा रहने के हक़, यही खालें कुर्बानी की है तो जी खला पकड़ के ले जो उस पर FIR है, ये आपकी जो टारगेटेड परसिक्यूशन थी। उसके बाद हमें तो नज़र आ रहा है कि इस तरह हुकूमतें नहीं बचती, इस तरह मुल्क भी नहीं बचते, इस तरह सोसाइटीज़ कायम नहीं रहती, इस तरह मुआशरे ज़िंदा नहीं रहते। ये मियाँ वाली वाले जो मुजोका साहब की जो पोस्टिंग के ऊपर जो मौत पड़ी थी और जो एक्टिविज़म बेदार हुआ था, कल मैंने पूछा नहीं क्योंकि वो टोटल लोकलाइज्ड बात थी,
लेकिन जिन दिनों पिछले दिनों ये दौरा करके आए हैं लॉर्ड तारिक अहमद, आप मुल्की सतह पर पाकिस्तान के गैरतमंद गयूर अवाम होते तो आप वहां से एक खत क्यों ना लिखा आपने मलका बरतानिया को कि ये हमारे जज्बात मजरू होते हैं, किसी गैर कादियानी वजीर को भेजो। उस वक्त मुसलमाना ने पाकिस्तान की दीनी हमीयत और ख़त्म नबूवत, वो अकीदा तो लॉर्ड तारिक अहमद का भी वही है। इसका मतलब है कि आप हालात और तेल की धार को देख के बड़ी कमीनी और बेगैरत किस्म की आपको गैरत आती है, इंतहाई मुनाफिकाना गैरत आती है। उसी मुनाफिकाना गैरत के परवुर्दा हैं जो ये हमारे आके कमेंट्स करने आते हैं। वो एक है, उसने वो खलीफा सानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके वो जो मुगलजात बकना शुरू होता है, और उस बदबख्त को ये खुद से अंदाज़ा नहीं है कि तुम तो इस खलीफा सानी की बात करते हो, वो जो पहले खलीफा सानी जिनको तुम भी मानते हो खलफाए राशिदीन में, उन हज़रत उमर पर जो आज तक मैं अब उस पर क्या सख्त अल्फाज बोलूँ, वो खुद मुसलमानों के फ़िरके, वो जो कुछ कहते हैं वो फिर मान लें हम। तुम्हारी बकवास की और तुम्हारी मुगलजात की इससे ज़्यादा हैसियत नहीं है। और अंबिया के मामले में भी यही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस तरह की बदजुबानी उनके नाम मानने वाले करते हैं, तो हम उनको फ़लसफ़े के तौर पर मान लें और उसको एक एकेडमिक ट्रूथ की हैसियत दे दें। बकवास करते हैं, हमें पता है, और इसी तरह तुम भी बकवास ही कर रहे थे। बात यह है कि अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप अकायद की बात करना चाहते हैं, तो मुझे ये बताओ, ये जो आगे मुगलजात बकने वाले हैं, मुझे ये बताएं कि ख़त्म नबूवत के होते हुए आपके 1000 साल के जो स्कॉलर्स और उलमा और बुजुर्ग और असलाफ गुजरे हैं, शाह वलीउल्लाह तक और कासिम नानोतवी तक, वो किसी का इंतज़ार क्यों करवा रहे थे? और ये जो इस वक्त तुमने आइन के मुताबिक अपने वहाँ शनाख्ती कार्ड का फार्म और पासपोर्ट का खाना बनाया हुआ है, उसके मुताबिक तो शाह वलीउल्लाह भी इस खाने के मुनकर थे, इब्न अरबी भी इस खाने के मुनकर थे। तुम लोगों को बताता कोई नहीं है। आप एकेडमिक ट्रूथ्स की तरफ वापस आएँ। रहा सवाल कि जी इधर से मीनारे तोड़ गए, उधर पुलिस वाले जो है वो रात के अंधेरे में आइन का निफाज हो रहा है, शर्म नहीं आती ये रात के अंधेरे में निफाज करते हुए? आइन है, आप चूंकि सबको पता है, ये जो मचला वज़ीर आज़म है उसको भी पता है, सिर्फ ये है कि वो तब्दीली, वो इंसाफ, वो ह्यूमन राइट्स, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का गैर इम्तियाजी सलूक करने वाला मुआशरा, वो चाइना, वो मदीने की रियासत, वो स्वीडन, वो सारे भांडे आपके जो हैं वो चुराए में फूट चुके हैं। और अब आप सहे कौम तस्हीह का वो धड़ों और टोटों और टुकड़ों की तरफ जा रहे हैं और आपको नजर नहीं आ रहा। जाते जाते आप खुदा ताला से फैसला करवाने के जो ताबूत हैं उसमें कीलें ठोकते जा रहे हैं ये मीनारे तोड़कर। बाकी वहां पे एक चक में, दूसरे में, तीसरे में, राजनपुर में, जिधर मर्जी ये आप करके देख रहे हैं। आपको पता है कि हमारी तवज्जो है आने वाली सदियों के ऊपर। आपको अपना कल नजर नहीं आ रहा, आपको अपनी अगली दहाई नजर नहीं आ रही है, तो मुझे पिछली 3 दहाइयों का हिसाब दे दो। आपने अपनी 3 दहाइयां जो पिछली, आपको ज्यादा दूर ना जाएं, 2 डेकेड्स पकड़ लें, 1 डेकेड्स पकड़ लें, उसमें आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है और पाकिस्तान के पल्ले क्या छोड़ा है। और इस्लाम, वो शहजादा वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के यू टर्न के बाद आपके पीछे बचा, आपकी तो नानी मर गई है। अब मसला यह है कि इन दोतरों को वो जो टुकड़े थे वो अब नहीं मिलने। तो आपको सऊदीया ने अगर आपकी सप्लाई लाइन काटी है तो हम अपनी जायदादें बेच के आपको नहीं देने लगे, भूल जाए आप इस बात को। हां, अल्लाह ताला ने हमसे जो माली जानी कुर्बानी मांगी वो हाजिर है, लेकिन अगर आप ये समझें, मुसीबत यह है कि वो कल पाकिस्तान से ही नॉन अहमदी डॉक्टर जवाद हमदानी साहब से बात होते हुए ये बात हुई थी कि अब सभी को सभी से खतरा है। और इसके बाद उनके साथ ये जो बामी हमारा गुफ्तगू हुई तो वो एग्री कर रहे थे कि
अब तो तबाही और बर्बादी के बाद शायद इंसानों का एक तबका बचे जिनको फिर से ये सारा कुछ तामीर करना पड़े। इन हालात में और इस सूरत हाल में इतने झूठ और इतनी कैलकुलेटेड बेगैरती और क्या कहें मौका परस्ती, उसके साथ आप समझ रहे हैं कि आप अपने आप को अगले डेकेड्स में इंटैक्ट देख रहे हैं। भूल जाएं आप इस बात को, आप नहीं हैं, कहीं नहीं हैं आप। हम अगली सदी में भी हैं और हम अगले डेकेड में भी हैं। और ये हम आपके किसी सियासी समाजी मुखालिफ के तौर पर नहीं कह रहे, हम कतब अल्लाह अगले बन्ना अना व रसूली के बिरते पर ये बात कह रहे हैं आपसे। ठीक है, ट्राई करें और कोशिश करें, ह्यूमन स्टफ बताइए। आपका ये तो हुआ कि कोई आपके हकानी और फलाना जो है वो पाकिस्तान में उधर से डिफेक्टिव सफ़ीर बन के तो पाकिस्तान में बाहर बैठ गए और वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को दुनिया में एस्टेब्लिश करके फिर मलका बरतानिया की कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके मुल्क का दौरा करें और फिर आपके शफकत महमूद जाके वहाँ जाके तो उनसे मुलाकातें करें। ये स्टफ आपने कहाँ तैयार किया है? शाह महमूद कुरैशी की डिप्लोमेसी पे ही आप सर पीट रहे हैं। इसलिए आप ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ह्यूमन स्टफ और जो जनरल मोरालिटी ऑफ सोसाइटी है उसमें compete कर सकते हैं तो कर लें अहमदियों के साथ। दीवारें तोड़ने, मेहराब गिराने और मीनारें तोड़ने और खालें उठा के ले जाने, कुर्बानी के जानवर पकड़ के ले जाने से अगर आपका पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और इस्लाम का किला कायम रहता है, रख के देख लीजिए। हमारे नज़दीक तो ना इन चीज़ों का ताल्लुक़ इस्लाम से है ना पाकिस्तान से है। ये डोलती और मिटती हुई गवर्नेंस है और ये बदतरीन किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं और स्टेट पैटर्नाइज्ड हैं। बाकी अगर आप खेल रहे हैं और आप अहमदियों के जान माल और उनके इदारों और उनकी मसाजिद और उनके प्रेमिसेस के बुनियाद पर कोई फ्यूचर की गेम प्लान कर रहे हैं, तो आप यू जस्ट फॉरगेट इट। वो खुदा ताला ने पहले नहीं होने दिया, आप भी नहीं होने देगा। बाकी इस दौरानिए में अगर कहीं कोई इब्तला आता है, हम इब्तला मांगते नहीं हैं, लेकिन सब्बत अक़दामना की दुआ तो हम कर रहे हैं, वो तो हमारी जारी रहेगी और ये गुफ्तगू भी आपसे इसी तरह होती रहेगी। अलबत्ता मुझे खुशी हो कि अगर कोई कमेंट्स में आए और आके कोई गुफ्तगू का डोल डाल के जाए, कोई अच्छा आर्टिकल लिखे। यहाँ हमारे ainabsar.org पे नॉन अहमदी अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख के भी भेज रहे हैं। आप उस तरह बात करें तो सारा आंखों पर, इसका क्या जवाब दिया जाए। अलबत्ता आखिर पे मेरी दरख्वास्त है कि वो बहुत से दोस्तों को, खुद मुझे भी तकलीफ़ होती है, आपको भी होती होगी, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि उनका बिल्कुल जवाब ना देना जो है वो सबसे बेहतर जवाब है। हाँ, जिस दिन किसी ने कोई एकेडमिक ट्रूथ वाली और एकेडमिक डिस्कशन वाली बात उठाई, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी जवाब दें, खुद भी दूंगा, लेकिन सरेदस्त हमें अपना ह्यूमन स्टफ बचाना है और हमें अपनी मोरालिटी को संभाल के रखना है और हमें जो अल्लाह ताला ने इस ज़माने में ऐसी सिक्काबंद लीडरशिप और खिलाफत की नेमत अता की है कि जिसकी वक़ार और सदाकत और उसके मनसब पर ख़ुद अल्लाह ताला की तायद गवाही दे रही है, उसको बचाने के लिए अगर हम अपना आप और अपने अगले डेकेड्स और अगली सदी को नज़र में रख के अपनी जनरेशन्स और अपने एकेडमिक्स रवैयों और अपनी इल्मी और तहजीबी और तामीरी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें और उस हवाले से ये हमारा सेटअप फैलता चला जाए। आती हैं और भी बहुत से दोस्त हैं, बल्कि पिछले हफ्ते तो हमारे कुछ दोस्तों ने इस्लामाबाद से जाके रब्वा का विज़िट भी किया। क्या कर लिया, उनकी ओपिनियन वही है, वो समझते हैं कि नहीं ऐसा ही है, ये सब बकबक हो रही है, झूठ बोला जा रहा है और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान बनाने की तरफ धकेला जा रहा है। और इस पर एक आर्टिकल भी आया हुआ है, कल मैं वो आर्टिकल पेश करूँगा, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो नॉन एटॉमिक पावर था, अब ये एटम बम वाला अगर फॉर्मेट बनेगा तो चिराग
सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अलबत्ता ये इसलिए जलते रह जाएंगे जमाते अहमदिया के चिराग कि यही हैं जिन्होंने अपनी सलाहियत और अपनी कैपेबिलिटी को इंटैक्ट रखा हुआ है। आप लोगों ने ना उसकी परवरिश की है सलाहियत की, ना उसको इंटैक्ट रखा हुआ है। इसीलिए लड़कियां कत्ल होने, सर काटे जाने, बच्चे रेप होने और सैलाब में गरकाबियाँ होनी और सड़कों का अवेलेबल ना होना, बिजली होनी कोई ना, माली तौर पर इक्तिसादी तौर पर बेड़ा गर्क हो चुका हुआ होना और सारी की सारी पाकिस्तान की मईशत का मकरूज होना और आइंदा के लिए किसी नौजवान को आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये कुछ किया है ना आपने तो इन डेकेड्स में। हमें तो अपनी डेड स्ट्रीट और डेड एंड और बंद गलियां नहीं नज़र आ रही, हमारे बच्चों को भी नज़र नहीं आ रही, किसी जगह पे भी नज़र नहीं आ रही। देख लें, आप मीनारे तोड़ें, हम बनाते जाएंगे क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कैसे बनाई जाती हैं चीज़ें। फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तामीर किया जाता है ये भी हमें पता है अल्लाह के फजल से, और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको किस तरह तामीर किया जाता है उस पर तो हमारे 130 साल खुलफा के गुजर गए। करते जाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।